वो चाहते तो मदीने में रहते, यजीद की बेअत कर लेते, आराम से खाते पीते मर जाते। और पूछा कि ये शहर कब से उजड़ गया और यहाँ नदी कब से बन गई? कहा शहर यहाँ तो शहर का तस्वुर नहीं है, ये नदियां हजारों साल पुरानी है, मेरे बाप दादा यहाँ नदी ही देखा करते हैं। कहा फिर मैं 500 साल के बाद गया, फिर मैं देखा वो नदी खत्म है, वहां जंगल आबाद है। मैंने देखा एक चरवाहा अपनी गाय चरा रहा है। मैंने कहा ये नदी कब से खत्म हो गई, ये जंगल कब से बन? कहा नदी यहाँ नदी ही नहीं थी, बल्कि यहाँ शुरू से जंगल ही जंगल है। कहा फिर 500 साल के बाद मैं गया, मैंने देखा पहले से ज्यादा बारौनक चहल पहल वाला शहर आबाद हो गया। फिर मैंने लोगों से पूछा ये जंगल शहर में कब तब्दील हो गया? कहा जंगल यहाँ कब था? यहाँ शहर बहुत दिनों से आबाद है। ये दुनिया कई बार उजड़ी है, कई बार संवरी है। यहाँ दरियाओं में शहर आबाद हुआ है, शहर को उजाड़ करके जंगल बना दिया गया है। तो हम आज पैदा हुए हैं, कल मर जाएंगे, कब्र में हमसे सवाल होगा कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। पर हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, बंगाल यह हो गया, बिहार में यह हो गया, उत्तर प्रदेश में यह हो गया, इंडिया में यह हो गया, ईरान में यह हो गया, बांग्लादेश में यह हो गया, साहब जापान में यह हो गया, चाइना में यह हो गया। कल सुबह मौत हुई, मरा और कब्र में गया। फरिश्ता कहता है माँ दीनों का, मन रबों का, माँ कुंता तकुल फी हक के हाज़र रजुल। दुनिया भर का फलसफा छोड़ने वाला ये अपनी मौत से बेखबर था कि कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। मेरा काम है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान इबादत के लिए पैदा हुआ है, वो इबादत पे नजर रखे, नमाज पे नजर रखे, हज व ज़ियारत पे नजर रखे, सजदे पे नजर रखे, मौत पे नजर रखे, कब्र पे नजर रखे, पुलसरात पे नजर रखे, मीजान पे नजर रखे, नेकी बदी तौली जाएगी उस पे नजर रखे। नजर हमारी हम पर रहे, बाकी दुनिया बादशाह अल्लाह है हकीकी, वही चाहता है दुनिया चलाता है, जिसको चाहता हाकिम बनाता है, जिसको चाहता है हुकूमत जिसकी छीन लेता है। तो उल्टा पुल्टा काम ना करे कि हुकूमत अपने हाथ में ले ले और इबादत दूसरों के लिए छोड़ दे। हुकूमत चलाना अल्लाह का काम है, वो अल्लाह चलाता है, इबादत करना हमारा काम है। जिस दिन तुम इबादत में अपना वक्त लगा लो, जब तुम आबिद बनोगे तो तेरा हाकिम भी आबिद मुसल्लत हो जाएगा। जब पब्लिक खाइन हो उसका हाकिम खाइन होता है, जब पब्लिक इबादत गुजार हो उसका हाकिम मुत्तकी परहेजगार हो जाता है। नारे तकबीर, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। बातें इसी तरह से बहुत तवील होती चली जाएंगी और हमारे मौलाना साहब परेशान हो जाएंगे कि साहब असद भाई को मेहनत से बुलाया है, वह साहब हर जगह की दावत ये कबूल करते नहीं हैं। मगर आप तकरीरें तो होती रहेंगी, लंबी हो जाएंगी, फजर हो जाएगी, फिर बात मेरी खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि बात से बात पैदा होती रहती है। बस मैं समेटता हूँ अपनी गुफ्तगू को। मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अमीर मुआविया को गाली देते हैं वह तारीख पढ़े हैं, और जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं वह जानते हैं कि वह सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, उनकी फजीलत हदीस में आई है। हुजूर ने उनके लिए दुआ की है कि ए अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा और हिसाब का इल्म अता फरमा। हजरत मेरे मुआविया आशिक रसूल थे, उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं मरूं तो सरकार के मुँह मुबारक मेरे सजदे की जगहों पर रख देना, हुजूर के इज़ार शरीफ में मुझको कफना देना और अरहमुर राहिमीन के रहमो करम पे छोड़ देना। उनको यकीन, उनको एतराफ था इस बात का कि मुझसे कुछ खताएं हुई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, जो कदम को नहीं उठाना चाहिए था वो मैंने उठा लिया है। मौला अली हक पर थे, मेरी उससे जंग हो गई, अगरचे इनका मौक़िफ़ भी आमियाना नहीं था, इनका मौक़िफ़ भी दूसरा था, मगर इन्होंने इज्तिहाद में खता की। मौला अली हक पर थे, ये उनको एहसास था, इसीलिए हमेशा आखिर वक्त में कहते रहे या लैतनी, काश मैं कुरैश के जीतवा गांव के कुरैश का एक फर्द होता और इस मसले में मैं नहीं पढ़ता जिसमें मैं पढ़ गया। एहसास था और इसीलिए हुजूर के इश्क में हुजूर की लुंगी शरीफ से वसीला लेते हुए उन्होंने इस उम्मीद पर वसीयत की थी कि हुजूर के इज़ार में मुझको कफनाना, हुजूर के मुँह मुबारक नाखून के तराशे सजदे की जगहों पर रख देना। मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ा के मुँह मुबारक के सदके अल्लाह ताला मुझको माफ फरमा देगा। ये आशिक रसूल को ये लोग गाली देते हैं, तो बाप का कसूर नहीं था, बाप ने तो कहा था यजीद उस वक्त तक तुम नहीं खाना जब तक कि हुसैन को नहीं खिलाना, उस वक्त तक तुम नहीं पहनना जब तक कि हुसैन को नहीं पहलाना। अगर हुसैन सामने आ जाए कि मैं हुकूमत करूंगा, मैं खिलाफत मेरा हक है, तो तुम बसद खुलूस खिलाफत हजरत इमाम हुसैन को सुपुर्द कर देना। बाप का विसाल हुआ, यजीद के इर्द गिर्द उनके दोस्त
आवारा किस्म के दोस्त मिल गए, शरीफों को हुकूमत से हटाना शुरू किया और अपने औपास दोस्तों को हुकूमत पे बिठाना शुरू किया। नतीजे में उनके एडवाइजर गलत थे। उस एडवाइजरी की गलत मशवरे की वजह से यजीद और बहकता चला गया। इमाम आली मकाम को अपना दुश्मन समझने लगा कि ये अगर हमारे रास्ते से हट गए तो एक लंबी हुकूमत की पारी में खेलूंगा। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन मौजूद था, या तो हुसैन यजीद को की बैत कर लेना, यजीद को मान लेना कि तुम चाहे चोरी करो, तुम चाहे शराब पियो, तुम चाहे नमाज छोड़ो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मगर मैं मदीने का गवर्नर रहूंगा। 3 लाख दिरहम तुमको हर महीने देना है, आराम से अपनी बीवियों के साथ, 4 बीवियां हैं और ये बच्चे छोटे छोटे हैं। और मदीने में हाथ और पांव चूमने वालों का एक हुजूम था। आज 1400 साल के बाद जब कोई बोलता है मैं सैयद हूं, हम लोग आप लोग उनका हाथ चूम लेते हैं, लेकिन वहां इमाम हुसैन खुद बनफ्से नफीस मौजूद है, सैयदा फातिमा का बेटा। मदीना के लोग कितना एहतराम करते होंगे। दस्तबोसी हो रही थी, कदमबोसी होती थी, पेशानी को चूमा जाता था। वो चाहते तो मदीने में रहते, यजीद की बैत कर लेते, आराम से खाते पीते मर जाते। और जन्नती नौजवान के सरदार तो थे ही, मरने के बाद जन्नत तो आपके नाना की मिल्कियत थी ही, और फिर मिल्कियत ही नहीं बल्कि आपको नाना ने सरदार बनाया था। मगर इसमें दूसरा साइड इफेक्ट यह था कि मां कहती कि बेटा, नाना ने जो तू लुआब दहन डाला था उसका क्या हुआ? नाना ने जो पुश्त पे सवार किया था उस मोहब्बत का तूने क्या हक अदा किया? उम्मते मोहम्मदिया एक जालिम के हाथों पिसती रही और तू मदीने में आराम से सोता रहा, खाता पीता रहा। ये बता दे कि तूने क्या हक अदा किया? तुमने उस जालिम के खिलाफ कौन सी जबान खोली? तुमने उनके खिलाफ क्या किया? आराम से रहना था, दुनिया का नुकसान, दुनिया आराम से मिल गई होती, मगर मुस्तफा की नाराजगी उसमें थी, अल्लाह की नाराजगी उसमें थी। तो हुसैन ने दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया कि दुनिया नाराज हो जाए, दुनिया छिन जाए, बाल बच्चे तबाह हो जाए, मेरी जिंदगी खतरात में घिर जाए, मेरी गर्दनें कट जाए, मेरे बाल बच्चों की गर्दनें कटे, मगर मुस्तफा की मिल्लत बच जाए, मुस्तफा का दीन बच जाए, मुस्तफा की उम्मत बच जाए। हुजूर ने बचपन में बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हुसैन की थी। लुआब दहन डाला था, ज़बान को चूसा था, पेशानी को सूंघा था और गाहे बगाहे अपने कांधे पे लेकर हुसैन को गलियों में घुमाया था, सजदा दराज किया था, इसीलिए ताकि मेरी उम्मत का बोझ हुसैन उठाएगा और जालिमों के खिलाफ जालिमों की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, बल्कि जुल्म के खिलाफ बोलेगा, लोगों को हौसला देगा, शरीयत बचाएगा। तो अगर आज हुसैन मदीने में खाते पीते तो नाना तो नाराज हो गए होते, दुनिया सवरती, मगर उकबा का क्या हाल होता? मगर हुसैन को नाना ने कहा था जन्नती नौजवान का सरदार है, तो सरदार का काम भी सरदाराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाए पिए मर गए, जन्नत के सरदार बन गए तो लोगों के दिमाग में बात तो आती, नाना की जन्नत है, नाना ने सरदारी दे दी, बस सरदार का कमाल तो कुछ नहीं देखा। सरदार वह होता है जो सब कौम में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, सबसे ज्यादा सब्र वाला, सबसे ज्यादा जफाकश, सबसे ज्यादा मुसीबतें सहने वाला, जहां सबकी ताकत जवाब दे दे, वहां सरदार की ताकत की इब्तदा होती है। पूरी कौम की कश्ती को जो डूबने वाली हो उसको अपनी ताकत से बचाने वाला सरदार होता है। सरदार का इल्म ज्यादा, सरदार का तकवा ज्यादा, सरदार की इबादत ज्यादा, सरदार की बहादुरी ज्यादा, सरदार की हिम्मत ज्यादा। तो इसका तो मुजाहरा होना चाहिए। तो मैदान करबला में इसीलिए सिलेक्शन उसका क्या, इमाम हुसैन ने दुनिया के आराम को ठोकर मार दी और उकबा को गले लगाया, मदीना छोड़कर करबला आ गए। अब दुनिया वालों को पैगाम दिया, जब भी दुनिया और आखिरत टकराए तुम्हारे सामने कि या तो दाढ़ी रखो या नौकरी रखो, या तो जान रखो या ईमान बचाओ, जो सच्चा हुसैनी होगा, मैं समझ गया, बस 2-5 मिनट, जो सच्चा हुसैनी होगा वो हुसैनी यही बोलेगा कि मैं दुनिया थूकता हूं और आखिरत को गले लगा लेता हूं। मुझे वो नौकरी नहीं चाहिए जो नौकरी अपने ईमान का सौदा करके मिले, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो जिंदगी अपना ईमान बेच के मिले। यही पैगाम हुसैन ने मदीना छोड़ के दिया, क्योंकि उनके सामने दोनों ऑप्शन मौजूद था। हुसैन ने दुनिया के ऑप्शन को ठुकरा दिया और आखिरत की फलाह को हुसैन ने कबूल कर लिया। बारिश आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इमाम हुसैन के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको नहीं वो तो दूसरा मफहूम दूसरा है। तो खैर, मैंने ये कहा था कि इमाम अली मकाम ने जो कुछ किया वो सिर्फ मिल्लत के लिए किया, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए किया, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीन के लिए किया। तो आज उन्होंने दीन की खातिर कुर्बानी दी तो अल्लाह का इनाम ये मिला कि हुकूमत वक्त यजीद दफन हो गया। यजीद की कब्र कहीं नहीं है मगर हुसैन आज जिंदा है। और आज उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिंदा नहीं है, बोरैर
इब्ने हुसैन जिंदा है, मुस्लिम बिन औसजा जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, जुल्म मर गया, सब्र आज जिंदा है। इस बात की दलील है कि क़यामत तक का एक उसूल है कि जुल्म वक्ती तौर पर पनप जाए, अंजाम उसका ध्वस्त हो जाना है, अंजाम उसका तबाह हो जाना है। तो मैदान करबला से यह पैगाम मिलता है कि सब्र जिंदगी के हर मोड़ पे काम देता है। हर मोड़ पे सब्र को गले लगाइए। सब्र, घर में सब्र, समाज में सब्र, और अपनी बिरादरी में सब्र, जिंदगी में सब्र, कारोबार में सब्र। सब्र आदमी को हौसला देता है। यही पैगाम इमाम हुसैन की जिंदगी से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अहले बैत अतहार की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतहार के मिशन, उनकी राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, कोई एतराज नहीं है। हमने ये जुमला बोला है कि इमाम हुसैन मदीने में खाते पीते आराम करते, मदीने में मर जाते, आपका इंतकाल हो जाता, माँ के पहलू में दफन हो जाते, तो फिर मगर मिल्लत का क्या होता? इसलिए हुसैन आजम ने इस रास्ते का नहीं, बल्कि हुसैन आजम ने इस रास्ते का जिसमें मिल्लत की जिंदगी हो, इस रास्ते को इमाम अली मकाम ने कबूल किया है। इसलिए उस पर कोई एतराज की जरूरत नहीं कि हुसैन आजम मर गए, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उसे मुर्दा मत को, बल्कि वो जिंदा है। जब सारी वजाहतें सबको मालूम है, तो फिर इसमें हमने ये कहा था हाँ बस वो हाँ ठीक है, वो अब नहीं होना चाहिए, मगर कोई खास बात नहीं है।